फिल्म की शुरुआत में एक आदमी और उसके कुत्ते को एक गुफा में दिखाया गया है, जहां वे एक बॉक्स में खजाना छुपाने आए हैं। उसने इस जगह का नक्शा भी बनाया ताकि वह जा सके, लेकिन जब वह जा रहा था तो गुफा हिलने लगी। ऐसा लगता है कि भूकंप आया है और बाहर निकलने का रास्ता भी बंद था, इसलिए उसका कुत्ता दूसरी तरफ चला गया, लेकिन वह गुफा में फंस गया। वह उसे एक बॉक्स और नक्शा देता है और उसे दूर रहने वाली एक चुड़ैल के पास जाने के लिए कहता है और उसे वे चीजें देता है। कुत्ता ऐसा ही करता है, लेकिन वह वहीं फंस जाता है। उसका कुत्ता चुड़ैल के घर पहुंच जाता है और उसे सब कुछ देता है। इसके बाद सालों बाद का दृश्य कहानी में दिखाया गया है। यह कहानी उसके बच्चों और उनके दोस्तों को एममेट नाम के एक व्यक्ति द्वारा सुनाई जा रही थी। उस आदमी का पोता जो गुफा में मर गया था, कैसे उनके दादाजी ने इस गांव में खजाना छुपाया था, लेकिन हमें पता चलता है कि उन्होंने एममेट के बेटे के दोस्त के चाचा से पैसे उधार लिए थे। वह आदमी एममेट से पैसे लेने के लिए वहां आता है और बहुत अधिक ब्याज भी मांग रहा था और एममेट को नोटिस देता है 5 दिन के अंदर पैसा लौटाए, नहीं तो उसके खेत व मकान पर कब्जा कर लिया जाएगा। यह सब कहकर वह आदमी चला जाता है। जैसे ही वह चला गया, कुछ लोग एक कार में एममेट के दादाजी का सामान लेकर आए, जिसे उन्होंने मरते समय एममेट को दे दिया था। उसे एक बड़ा बॉक्स दिया गया और एममेट इसे देखकर खुश हो गया। वह आशा कर रहा था कि इसमें बड़ी मात्रा में धन होगा जो उनके लिए उपयोगी होगा और वह अपना कर्ज चुका देगा। जब बॉक्स खोला तो उसमें एक कुत्ता था जिसका नाम टिम्बर रखा गया। वह इसे अपने बच्चों को देता है और पैसे की व्यवस्था करने के लिए शहर की ओर एक कार्य के लिए अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। वह अपनी बड़ी बेटी को सभी बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी देता है। एममेट का बेटा अपने दोस्त की बेटी के साथ वह बॉक्स अंदर लाता है जिसमें टिम्बर था और उसे दादा की तस्वीर और एक नक्शा मिलता है। इसे उसके दादाजी द्वारा गुफा में छिपाया गया था। एममेट का बेटा खुश हो जाता है और सोचता है कि खजाने की कहानी सच है। वे इस बीच खजाने का पता लगाने का फैसला करते हैं। उनकी बड़ी बहन आती है और कहती है कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूं, इसलिए कृपया घर पर रहें, बाहर मत जाओ। लेकिन जब वह चली जाती है तो वे आवश्यक चीजें ले जाते हैं और अपने कुत्तों के साथ खजाने का पता लगाने के लिए ले जाते हैं। वे उस गुफा में जाते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और उन्हें जमीन पर कुछ दिखाई देता है। वहां से खोदने पर उन्हें एक बक्सा मिलता है। एममेट का बेटा अपने पिता द्वारा दी गई चाबी से बॉक्स खोलने की कोशिश करता है। जब बक्सा नहीं खुला तो उसने देखा कि उसके पिता के दादा के कुत्ते टिम्बर के गले में एक चाबी है। वह चाबी लेता है और बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और वह खुल जाता है। उसे एक लोहे का टुकड़ा और आगे बढ़ने का नक्शा मिलता है। वे इसे देखकर खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वह आदमी भी उनका पीछा कर रहा था जिनसे एममेट ने पैसे उधार लिए, क्योंकि जब एममेट के दादा खजाना छिपाकर जा रहे थे, गुफा में आया भूकंप वास्तव में उस आदमी के दादा द्वारा किया गया एक धमाका था, क्योंकि वह भी खजाना खोज रहा था। एममेट के बेटे और उसके दोस्त ने उन्हें देखा है। वह अपने साथियों को उनके पीछे भेजता है, पर वे वहां से भाग निकले और नक्शे के अनुसार आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर जब उनका कुत्ता उल्टा लेटा तो उन्हें एक पहाड़ दिखाई दिया जो उल्टा लेटकर देखा जा सकता है और कुत्ते उन्हें देखने के लिए कहते हैं। इसी तरह देखने पर एममेट का बेटा और उसका दोस्त उस पहाड़ को देखते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक सोने का सिक्का मिलता है, जिसे देखकर वे खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सही रास्ते पर हैं और कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है। इसमें लिखा था कि अगर आपको खजाना लेना है तो आपको उस तरफ जाना होगा जो पहाड़ इशारा कर रहा है। वहां जाकर तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी मिलेगा। अब वे अपने कुत्तों के साथ दूसरी ओर जाने के लिए पानी में तैरने लगते हैं। वहां पहुंचकर वे थक जाते हैं और उन्हें भूख भी लगती है और वे सोचते हैं कि मछली पकड़कर पकाऊं, क्योंकि उन्होंने कोई खाने का सामान नहीं लिया और कुत्ते लकड़ियां बटोर रहे थे और कोई सुराग ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ एममेट की बड़ी बेटी घर लौटती है और अपने भाई को न पाकर चिंतित हो जाती है। एममेट अपने दोस्त के साथ लौटता है और जब वे बच्चों के बारे में पूछते हैं तो उसकी बड़ी बेटी झूठ बोलती है कि वे अपने दोस्त के घर पर हैं। एममेट का बेटा, जो अपने दोस्तों के साथ खजाने की तलाश में था, जंगल में एक गड्ढा ढूंढता है जिसमें उन्हें एक घंटी के साथ पुरानी चीजें मिली और घंटी पर कुछ लिखा हुआ था। उसका दोस्त उसे समझा रहा था और कह रहा था कि यही आगे का रास्ता बताएगा। इस बीच एक भेड़िया आता है और वे इसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन एममेट का बेटा अपना बैग उस पर फेंक देता है। दूसरी तरफ खजाना पाने के लिए बच्चों का पीछा करता हुआ आदमी भेड़िया उनके पास जाता है, जिससे वे डर जाते हैं। वे अपनी कार में बैठते हैं और उनके पास एक ऐसा उपकरण है जिससे वह बिजली के झटके दे सकते हैं, लेकिन यह गलती से शुरू हो जाता है जब वह इसे भेड़िए पर इस्तेमाल करने वाला था और जल्दी में उन्हें बिजली के झटके लगे। एममेट चिंतित हो जाता है और बच्चों को खोजने के लिए आगे बढ़ता है। जब वह उन्हें नहीं पाता
एममेट के दोस्त के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है। इसकी मदद से एममेट बच्चों का पता लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बच्चे आगे बढ़ते हुए उस चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं। वह चुड़ैल जिसे एममेट के दादा द्वारा कुछ सामान के साथ एक बॉक्स दिया गया था, और वह चुड़ैल अन्य चुड़ैलों की तरह नहीं थी, लेकिन वह एक अच्छी चुड़ैल थी। वो बच्चों को थका हुआ देखती है और उन्हें अंदर जाने के लिए कहती है। वह एममेट के बेटे के दोस्त के घाव का इलाज करती है और उन्हें बताती है कि वह अपनी माँ के साथ यहाँ प्यार करती है। और जब एममेट का बेटा अपने पिता का नाम बताता है तो डायन अपने पिता के दादा का नाम कहती है और पूछती है कि क्या आप उसे जानते हैं। वह कहता है हाँ, वह मेरे पिता का दादा था, और चुड़ैल उसे एक बॉक्स देती है जो उसे उसके पिता के दादा ने दिया था। वह बताती है कि मेरे परिवार ने इसे रखा है और अगर आप उनके रिश्तेदार हैं तो रख ले। एममेट का बेटा अपने गले में लटकी हुई चाबी के साथ बॉक्स खोलता है और एक छोटी कुल्हाड़ी और आगे बढ़ने का नक्शा पाता है। बच्चे बाहर देखते हैं और वह आदमी वहां था जो उनका पीछा कर रहा था, लेकिन डायन उन्हें बाहर जाने का गुप्त रास्ता दिखाती है। इस बीच वह आदमी भी चुड़ैल के दरवाजे पर आता है जो बच्चों का पीछा कर रही थी। वह डायन से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन वह झूठ बोलती है और कहती है कि वह नहीं जानती कि बच्चे कहाँ हैं। बिजली के झटके का उपकरण दिखाते हुए वह आदमी उसे डराता है और कहता है, देखो, यदि तुम सच ना बोलोगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। बच्चे अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां एक झरना था और आगे कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक उनके कुत्तों को जमीन पर कुछ निशान दिखाई देते हैं और वे शोर मचाते हुए उन्हें बुलाते हैं। लोहे का छोटा टुकड़ा, एक कुल्हाड़ी और एक घंटी लगाने के निशान थे, वे अब तक पाते हैं। जैसे ही वे उन चीजों को रखते हैं, पत्थरों के बीच में एक रास्ता खुल जाता है और वे उसे देखकर खुश हो जाते हैं। इसी बीच वह शख्स भी आ जाता है जो उनका पीछा कर रहा था और वह कहता है, थैंक यू मेरे बच्चों को खजाने का पता लगाने के लिए। लेकिन जब वह रास्ते में आगे बढ़ता है तो वहां से कई चमगादड़ निकलते हैं। इससे उनका ध्यान बंद जाता है और मौका पाकर एममेट का बेटा सारी चीजें निकाल लेता है और अपने कुत्तों के साथ अंदर चला जाता है। जैसे ही वह बंद रास्ते के अंदर जाता है और वे अंदर घूमते हुए आसपास के खजाने को खोजने लगते हैं। यह वही गुफा थी जहां एममेट के दादाजी खजाना छिपाते थे और वे एक ट्रॉली पर सवार होकर आगे बढ़ते थे। खजाने का पीछा करने वाला आदमी बम विस्फोट करते हुए रास्ता खोलता है और एममेट भी बम विस्फोट सुनता है। वह वहां पहुंचता है और एममेट के बेटे को गुफा में वह बॉक्स मिलता है जिसे एममेट के दादाजी ने छिपाया था। वे उसे खोलते हैं और उसमें केवल हड्डियां होती हैं और वे सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद हमें वे पुरानी हड्डियां मिली हैं, हमारी मेहनत बेकार गई। लेकिन टिम्बर को सोने की हड्डी मिल जाती है और जब वे आगे बढ़ते हैं तो उनके पास ढेर सारा सोना होता है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें खजाना मिल गया है, लेकिन खजाना खोजने वाला आदमी आता है और उन सभी को पकड़ लेता है। चुड़ैल का कुत्ता भी आ जाता है। यह हमला करता है कि आदमी और अन्य कुत्ते उसके अन्य साथियों पर हमला करते हैं। इस बीच एक आदमी गलती से बम दबा देता है। वे जल रहे थे और गुफा हिल रही थी और वे तेजी से बाहर निकल आए। बाहर निकलते हुए खजाने के पीछे का आदमी सबसे कहता है कि यह मेरा खजाना है और वह उन्हें बिजली के झटके देने वाले उपकरण से डराता भी है, लेकिन एममेट के बेटे के कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। उपकरण गलती से चालू हो जाता है और वह साथियों के साथ बिजली के झटके से पीड़ित होता है। हर कोई उन पर हंस रहा था, लेकिन एममेट अभी भी चिंतित थी क्योंकि खजाने का रास्ता बंद था। वह सोचता है कि उसे 5 दिनों के बाद अपना घर खाली करना है, लेकिन तभी लकड़ी सोने की हड्डी लेकर आती है। अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और एममेट को लगता है कि इसे बेचने के बाद उन्हें एक बड़ी रकम मिल जाएगी। इससे उनका घर बच जाएगा। अंत में यह दिखाया गया है कि एममेट के बेटे को एक जानवर के कंकाल से एक और खजाने का नक्शा मिलता है। वे इसे देखकर खुश हो जाते हैं और इस खजाने को खोजने का फैसला करते हैं। यह फिल्म का सुखद अंत है।